बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के करारी हार के बाद लगातार ये खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस अब आरजेडी से अलग होने की तैयारी में है। हमने अभी हाल में ही देखा कि किस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर जो है बगावत होती हुई नजर आ रही। अब एक बार फिर कांग्रेस के लिए बगावत जो है वो बिहार में कहीं ना कहीं दिख रही है। इसको लेकर जो है बिहार में मीटिंग्स भी हो रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है उसको देने के लिए मेरे साथ ऋतिक, मेरे साथी पत्रकार मौजूद है। ऋतिक, आपको बताएंगे कि इस पर क्या कुछ अपडेट है। ऋतिक, अब ये खबर सामने आ रही है कि अब कांग्रेस जो है महागठबंधन जो उनका एक उन्होंने जो एक साथ तमाम पार्टियां मिलकर महागठबंधन बनाया, अब खबर आ रही है कि कांग्रेस जो है वो आरजेडी से अलग होने की तैयारी में है। क्योंकि हमने उस वक्त भी देखा बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी कि किस तरीके से तेजस्वी यादव राहुल गांधी को कहीं ना कहीं साइड लाइन करते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या यही रीज़न है, यही कारण है कि अब राहुल गांधी नाराज़ हैं या कांग्रेस पार्टी है जो है वो नाराज़ हो गई है आरजेडी से, तेजस्वी यादव से, और अलग होने की तैयारी कर रही है? पल्लवी, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस की अभी प्रदर्शन हम लोगों को देखने को मिली बिहार के विधानसभा चुनाव में, वो बिल्कुल निराशाजनक थी। और ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप 2020 में 19 विधायकों के साथ विधानसभा पहुंचे और इस बार आप सिर्फ 6 विधायक के साथ विधानसभा पहुंचते हैं। तो जाहिर तौर पर आपका जो स्ट्राइक रेट रहा, कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट रहा बिहार के इलेक्शन में, वो अच्छा नहीं रहा। लेकिन पॉइंट पे अगर बात करें हम लोग, तो इस वक्त कांग्रेस की मीटिंग हुई है। दरअसल आज पटना में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, उनके नेतृत्व में कांग्रेस के उन तमाम नेताओं के साथ मुलाकात हुई, बैठकें हुई हैं और इस पर कई मंथन किए गए। हालांकि हार का कारण क्या रहा, इसकी समीक्षा की जा रही है। बिहार में इलेक्शन खत्म हुए अभी करीबन 20 दिन बीत चुके हैं और नई सरकार बन भी चुकी है। नई सरकार अपने तरीके से काम भी शुरू कर चुकी है बिहार में। आज विधानसभा का वहाँ पर कार्यवाही भी जो विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू हो गया 5 दिसंबर तक। ऐसे में अगर आप देखें तो चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के तमाम माननीय सदस्य जितने विधायक हैं वो पहुंच के शपथ ग्रहण करने पहुंचे आज। हालांकि अगर आप देखें तो इस बीच कांग्रेस कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट से अपने आप को झेल रहा है। आपने कर्नाटक का जिक्र किया, वहाँ पर ये हालात थे डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में, लेकिन हालांकि वहाँ पर हालात अभी ठीक हो गए। लेकिन अगर आप इस बीच में देखें तो कांग्रेस चुनाव परिणामों के बाद बहुत ही स्ट्रिक्ट नोट पर काम कर रही है। जाहिर तौर पर अगर देखें तो अगर आप देखें देश में आरजेडी हो या कांग्रेस से कंपैरिजन करें तो देश में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, आरजेडी नहीं है। लेकिन बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टी है, 25 विधायक हैं उनके। तेजस्वी यादव फिर से नेता प्रतिपक्ष हैं। हालांकि अब तेजस्वी यादव के लिए बोला जा रहा है कि वो महागठबंधन का नेतृत्व बिहार में कर ही रहे हैं, लेकिन अब एक अलग ही फॉर्म में वो दिखेंगे। बट वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मुश्किल वक्त है, एक मुश्किल घड़ी है। लेकिन इस बीच में अगर आप देखें तो जो दिल्ली में एक मुलाकात हुई थी आज से 2-3 दिन पहले, जब दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई थी कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में, तो दिल्ली में कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में कांग्रेस के तमाम जीते हुए विधायक पहुंचे थे। 3 दिन पहले वो मुलाकात हुई, कांग्रेस के आलाकमान के नेतृत्व में बैठक हुई, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बैठक हुई। और वहाँ पर शायद सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि वहाँ पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मांग उठाई। उन्होंने कहा कि बिहार में आरजेडी से अलग हो जाए। महागठबंधन में जो आरजेडी अपनी नेतृत्व भूमिका कर रही है तेजस्वी यादव के समर्थन में, तो ऐसे में बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है अब बिहार में महागठबंधन से अलग होना चाहती है, तो आरजेडी से अलग होकर वो अब वहाँ पर काम करना चाहती है। ऐसी मांग वहाँ पर उठी है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये वो नेता ही जाने जिन्होंने ये मांग उठाई होगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर हमें मिली, हम भी कंफर्म नहीं कर रहे। बट लेकिन ये बात उठने के बाद अगर आप देखें तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने महागठबंधन के तहत 60 सीटों पर चुनाव लड़ा, 6 जीती। लेकिन पार्टी सिर्फ 6 ही जीत पाई और इस खराब प्रदर्शन ने पार्टी संगठन और नेतृत्व को गहरे सवालों के घेरे में ला दिया है कि भाई आप 54 सीटें हार जाते हैं। और ऐसे में आज की बैठक जो हुई है पटना में, उसमें न केवल समीक्षा का ये मंच था रहा, बल्कि कांग्रेस की भविष्य की दिशा तय करने वाला भी एक अहम कदम माना गया है इसे। क्योंकि मांग तो उठी है आरजेडी से अलग होने की, बट अगर आप देखेंगे इस वक्त राहुल और तेजस्वी की जो जोड़ी थी बिहार में, वो देखने को मिली। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने करीबन 200 रैलियां की, सभाएं की, मैं कुल मिलाकर कह रहा हूँ। इस बार बिल्कुल आधी की, 100 के आसपास। तो ऐसे में उसका भी एक प्रदर्शन खराब होने का मुझे लगता है वो भी एक रीज़न रहा। बट राहुल गांधी ने भी वहाँ बिहार में जाकर तमाम सभाएं की थी, चुनावी रैलियाँ की थी, तेजस्वी के साथ ये तमाम काम किया था। लेकिन फिर भी कांग्रेस के फेवर में चीज़ें नहीं आई और इस वजह से कांग्रेस अपने जो संगठन है उसको मजबूत करने के लिए पूरी रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो बिहार में राजेश राम है, उनके नेतृत्व में वहाँ पर काम कराया जा रहा है। अब आरजेडी से अलग होने का फैसला ये तो कांग्रेस के आलाकमान ही जाने, ये हमें भी नहीं पता। लेकिन हाँ, ये मांग उठी है सूत्रों के हवाले से उस मीटिंग में, दिल्ली वाले मीटिंग में, कि आरजेडी से अलग होकर ही अब चुनाव लड़ने की वो लोग सोच रहे होंगे आने वाले भविष्य में। और साथ ही ऋतिक, ये भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये जो पार्टी की बड़ी हार हुई है खासकर बिहार में, तो उसका कहीं ना कहीं कारण जो है वो आरजेडी सहयोगी और आरजेडी ही रहा है।
सहयोग अगर मैं कहूँ, अगर जाहिर तौर पर कोई भी ऐसा सहयोगी कोई सहयोग ना करे जिसकी वजह से दूसरे वाला हार जाए, ऐसा फिर किस बात का सहयोगी है। लेकिन अगर आप देखें तो एक इमेज डाउन हुआ, वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा बताया गया, आरजेडी के भी कुछ नेताओं ने दबे जबान से कहा कि भाई कांग्रेस की वजह से आरजेडी को भी नुकसान हुआ है। बट अगर ऐसा हुआ तो आप अकेले क्यों नहीं चुनाव लड़े? आपको अकेले अपने दम पर आप चुनाव लड़ते। आप बिहार में बड़ी पार्टी बने थे 2020 में, लेकिन इस बार आप नहीं बन पाए। तो ये सवाल आता है मन में लोगों के, चाहे वो कांग्रेस के फेवर में आए या फिर आरजेडी के फेवर में आए। लेकिन अगर आप देखें तो पार्टी के एक हार का बड़ा कारण गठबंधन सहयोगी आरजेडी रहा, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। लेकिन अब देखना होगा कि अगर कांग्रेस बहुत हालात अच्छे नहीं है, क्योंकि रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जाहिर तौर पर दोनों ही सहयोगी में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोर कसर तो रही होगी, एक मनमुटाव तो होगा ही दोनों ही नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व में। लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या कांग्रेस से अलग होकर आरजेडी से अलग होकर कांग्रेस अपनी कोई दिशा बिहार में रखना चाहती है, या क्या करना चाहती है, साथ में रहेगी या किसी प्लान बी पर काम करेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, आपने समझा कि इस तरीके से बिहार में अब महागठबंधन जो है वो एक दूसरे से अलग होने के फिराक में है, क्योंकि अगर हम नेशनल लेवल पे देखते हैं तो हर पार्टी जो है वो अब अपना अलग स्टेट्स में जो है वो काम करती हुई नज़र आ रही है। तो क्या बिहार में भी अब आरजेडी और कांग्रेस जो है वो अलग होने वाली है, जैसा इच्छा कांग्रेस की तरफ से जाहिर किया जा रहा है और कई मीटिंग्स भी हो रही है? क्या कुछ मीटिंग्स से निकल कर सामने आता है, वो हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।